पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में 40 खिलाड़ी लाहौर या मरकज़ी पंजाब से आते हैं, 25% कराची और उसके गिरदो नवाह से आते हैं, 25% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से और बकाया 10% इस्लामाबाद, रावलपिंडी या जनूबी पंजाब वगैरह से आते हैं। अंदरून सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अब तक क्रिकेट से तकरीबन दूर रखा गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद जुल्करनैन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का शुमार बड़ी टीमों में होता है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो अब तक पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम बैनुल अक़वामी सतह पर सिर्फ 3 ट्रॉफियाँ जीत चुकी है, जिसमें एक 50 ओवर वर्ल्ड कप, एक T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। दूसरी टीमों की बात की जाए तो अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 10 ट्रॉफियां जीती हैं, जबकि भारत और वेस्ट इंडीज़ ने 5-5 ट्रॉफियां जीती हैं। इतनी कम फतूहात के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट को सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद रखना और सिर्फ मखसूस इलाकों के खिलाड़ियों की टीम में स्क्वाड में भरमार करना समझ से बाहर है। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ट्रॉफियों के अंबार लगाए होते तो हम समझ सकते थे कि चूंकि हर बार इन्हीं इलाकों से खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर आते हैं, इसलिए PCB दूसरे इलाकों पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ हम आपके सामने जनूबी अफ्रीका की मिसाल रखते हैं। जनूबी अफ्रीका एक बड़ी क्रिकेट टीम है, लेकिन कुछ साल पहले तक जनूबी अफ्रीका की टीम में सिर्फ मखसूस खिलाड़ी शामिल होते थे जो गोरे होते थे, यूरोपियन होते थे। लेकिन जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि देखिए, हर मरतबा हमारी टीम का ट्रॉफ़ी जीतना तो नामुमकिन सी बात है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तमाम मुल्क के खिलाड़ियों को कौमी क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। चुनाचे 5 सियाह फाम, कबायली या गैर सफ़ेद खिलाड़ियों की बैक वक्त टीम में शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट सिर्फ गोरों तक महदूद थी और सिर्फ सफ़ेद फाम खिलाड़ी ही टीम में शामिल होते थे। सियाह फाम, कबायली और गैर सफ़ेद खिलाड़ियों को क्रिकेट से दूर रखा जाता था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के इस फैसले के बाद जनूबी अफ्रीका के कोने कोने में क्रिकेट फैल गई। कोने कोने से खिलाड़ी आने लगे, टीम का हिस्सा बनने लगे और इस वक्त भी बेशुमार गैर सफ़ेद खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका की टीम में खेलते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। उनमें से कई बड़े नाम भी उभरे: मखाया अंतीनी फास्ट बॉलर, JP डुमिनी बैट्समैन। गैर सफ़ेद खिलाड़ियों में एशियन खिलाड़ियों को भी मौका मिला, जैसे कि तबरेज़ शमसी, इमरान ताहिर, केशव महाराज। ऐसे खिलाड़ी भी जनूबी अफ्रीका के लिए खेले और उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, बहुत नाम बनाया। इसी तरह अगर भारत में देखा जाए तो वहाँ पर भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में पूरे भारत से मुख्तलिफ टीमें होती हैं, 38 के करीब टीमें हैं, और ये पाबंदी होती है कि जो प्लेयर जिस डोमिसाइल का है वो उसी रियासत की तरफ से खेलेगा। तो ये बहुत एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ चंद एक जो स्टार प्लेयर होते हैं उनको एक एक टीम में कोई एक आध स्टार प्लेयर शामिल कर दिया जाता है, वरना जो लोकल प्लेयर हैं या जो रेगुलर जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ अपनी डोमिसाइल की बुनियादों पर ही अपनी स्टेट या अपने जोन के लिए खेलते हैं। इसी तरह भारत की कौमी क्रिकेट टीम को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी मुख्तलिफ जोन के प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। सारे प्लेयर्स मुंबई दिल्ली से नहीं होते, बहुत से प्लेयर्स उनके जनूबी हिंद से होते हैं, कुछ ईस्ट से होते हैं, बंगाल वाली साइड से होते हैं, कुछ उनके जो जनूबी में साउथ इंडिया है, तमिल और तेलुगु रियासतें हैं और दीगर कर्नाटका रियासतें हैं, वहाँ से आते हैं। कुछ मुंबई से, कुछ दिल्ली से, कुछ पंजाब से, कुछ राजस्थान से, कुछ गुजरात से। तो बड़ा मिक्सअप करके उनका स्क्वाड बनता है। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो के असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही एक कोटा सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहिए जिससे तमाम मुल्क के खिलाड़ियों को नुमाइंदगी का मौका मिल सके। दोस्तों, अगर इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी इस तरह का कोटा सिस्टम वक्त की ज़रूरत बन चुका है। वीडियो के तवस्सुत से हम एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं। हमने एक 18 रुकनी स्क्वाड का एक मॉडल बनाया है, जिसमें हमने सबसे पहले लाहौर के लिए 2 खिलाड़ियों की स्लॉट रखी है। चूँकि लाहौर में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, PCB का हेडक्वार्टर भी लाहौर के अंदर है और लाहौर ने बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए, बड़े नाम पैदा किए। चुनाचे हमने सिर्फ लाहौर शहर को, जो लाहौर के डोमिसाइल प्लेयर हों, उनके लिए हमने कौमी स्क्वाड में 18 रुकनी स्क्वाड में 2 खिलाड़ियों की स्लॉट का आइडिया पेश किया। के बाद आता है मरकज़ी पंजाब लाहौर के अलावा। तो लाहौर के अलावा जो मरकज़ी पंजाब है, यानी कि फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, हाफिजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा और जो ये सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, साहिवाल तक इनमें ये इलाके आते हैं, गुजरांवाला गुजरात तक आप कह सकते हैं, ये जो सेंट्रल पंजाब है, तो यहाँ से एक खिलाड़ी आना चाहिए। उसके बाद आता है जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब में खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान, लिया, बखर और ये जो इलाके हैं, बहावल नगर भी आप इसमें शामिल कर लें, और भी इसमें जो ज़िले आते हैं आप लोधरा और लियाकतपुर वगैरह, ये एरियाज़ आप शामिल कर लें। तो यहाँ से भी एक खिलाड़ी की पाबंद शमूलियत को लाजिम करार देना चाहिए।
تو اگلا زون ہم نے بنایا ہے شمالی پنجاب، پوٹھوہار اور پنڈی اسلام آباد کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے۔ یہاں سے بھی ایک کھلاڑی کی شمولیت کو لازمی قرار دینا چاہیے، یعنی جو چکوال، تلا گنگ، راول پنڈی، جہلم اور اٹک، یہ جو علاقے ہیں یہاں سے بھی، اور راول پنڈی اسلام آباد بھی اس میں شامل کر لیں، تو ان ایریا سے بھی، اس زون سے بھی جو ہے وہ کم ایک پلیئر ضرور آنا چاہیے ٹیم میں۔ تو اب کراچی کی طرف آتے ہیں۔ کراچی بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی میں بہت کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ کراچی میں بہت بڑے بڑے سپر سٹار کرکٹرز پاکستان کو دیے ہیں، چاہے وہ جاوید میاں صاحب ہوں، چاہے وہ اسد شفیق ہوں، سرفراز احمد ہوں، اور دیگر کئی بڑے نام کراچی سے آتے ہیں۔ سعید انور صاحب کا تعلق بھی کراچی سے تھا۔ تو کراچی کے لیے بہت سارے کرکٹرز کی خدمات ہیں۔ تو کراچی شہر کو بہت بڑا شہر ہے، تو کراچی میں جو ہمارے ماڈل پیش کیا ہے اس میں کراچی کے لیے سلاٹ ہے 2 کھلاڑیوں کا۔ کراچی کے لیے 2 کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل کرنا چاہیے جن کا تعلق کراچی سے ہو، جن کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہو۔ دوستوں اب آتے ہیں اندرون سندھ کی طرف۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم نے کراچی کو نمائندگی دے دی تو سندھ کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کراچی صرف ایک شہر ہے سندھ کا، پاکستان کا سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، لیکن کراچی کے علاوہ بھی بہت بڑا سندھ ہے۔ تو سندھ سے بھی جو ہے نا آپ کو 2 کھلاڑی شامل کرنے چاہیے، ایک کھلاڑی اندرون سندھ شہری ڈومیسائل کا اور ایک کھلاڑی اندرون سندھ دیہی یعنی کہ رورل ڈومیسائل کا۔ تو اربن اور رورل 2 کھلاڑی اندرون سندھ سے ہونے چاہیے، کیونکہ سندھ میں اسی طرح کا سسٹم چلتا ہے، وہاں پہ ڈومیسائل رورل اور اربن کے لحاظ سے چلتا بنتا ہے لوگوں کا۔ تو ایسے 2 کھلاڑی شامل کرنے چاہیے اندرون سندھ سے، ایک ایسا کھلاڑی جس کا اربن کا ڈومیسائل ہو اور ایک جس کا رورل کا ڈومیسائل ہو۔ تو اسی طرح 2 کھلاڑی جو ہیں وہ اندرون سندھ سے بھی ہم نے اس اسکواڈ کے اندر شامل کیے ہیں۔ دوستوں اب آتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب۔ تو پشاور خیبر پختونخوا KPK کا ایک بڑا شہر ہے۔ پشاور سے بڑے کرکٹر آئے ہیں۔ موجودہ کرکٹ ٹیم میں محمد رضوان، افتخار احمد، خوشدل شاہ، اس طرح کئی بڑے نام ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں۔ تو پشاور کو ہم نے 1 سلاٹ دی ہے، پشاور سے 1 کھلاڑی جو ہے وہ قومی ٹیم کے اسکواڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ دوستوں پشاور کے علاوہ بقایا جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے بھی 1 کھلاڑی قومی اسکواڈ میں حصہ بننا چاہیے۔ پشاور کے علاوہ جو بھی KPK کے علاقے ہیں وہاں سے 1 کھلاڑی کو لازمی جو ہے اسکواڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ تو اب بات کریں گے کہ پشاور اور KPK کے جو بقیہ علاقے ہیں ان کے علاوہ فاٹا اور جو خیبر ایجنسیز ہیں، کرم ایجنسی اور جو ایجنسیز ہیں اور فاٹا کے علاقے ہیں، یہاں سے بھی جو ہے 1 کھلاڑی کی ٹیم میں شمولیت ہونی چاہیے۔ یہاں سے بھی پلیئر آتے ہیں۔ ابھی شمالی وزیرستان سے محمد وسیم جونیئر ایک آل راؤنڈر قومی ٹیم کے ساتھ ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں سے بھی ٹیلنٹ آتا ہے، تو اس زون کو بھی 1 کھلاڑی کی نمائندگی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو گلگت بلتستان سے بھی 1 کھلاڑی کی سلاٹ ہم نے رکھی ہے۔ یہ ایریا کی بھی آبادی بے شک بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کرکٹ کی بہت فین فالوئنگ ہے، بہت لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یہاں سے بھی 1 کھلاڑی قومی ٹیم کا حصہ بننا چاہیے۔ اس طریقے سے دوستوں آزاد جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے، تقریباً 10 کے قریب اضلاع ہیں آزاد جموں کشمیر میں، تو یہاں سے بھی جو ہے نا 1 سلاٹ ہونی چاہیے، یہاں سے بھی 1 پلیئر اس اسکواڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ دوستوں اس کے بعد ہم بات کریں گے بلوچستان۔ دیکھیں بلوچستان سے کافی پلیئرز آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار بلوچستان سے بھی پٹھان کھلاڑی آتے ہیں، تو چونکہ پٹھان کھلاڑی جو ہیں ہماری ٹیم میں بڑے ٹیلنٹڈ پٹھان پلیئرز آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، بڑی پرفارمنسز دکھائی ہیں، چاہے وہ عمر گل ہوں، چاہے کوئی اور اس طرح کھلاڑی ہو، یونس خان ہوں، تو بے شمار ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان سے بھی پٹھان کھلاڑی آگے آ جاتے ہیں، تو بلوچستان کے لیے ہم نے 2 سلاٹس رکھی ہیں، اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بلوچستان سے صرف جو بلوچ نژاد کھلاڑی ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ یہ بلوچستان کے ڈومیسائل پہ ان بلوچ کھلاڑیوں کو جو ہے نا وہ شمولیت دینی چاہیے۔ ویسے بلوچستان کے ڈومیسائل پہ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی کھلاڑی ٹیم میں آ سکتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ جو بلوچ بھائی ہیں ہمارے بہت شوقین ہیں کرکٹ کے، بڑے بڑے اچھے پلیئر ہیں۔ اب ینگسٹرز میں عبدالواحد بنگل زئی ایک پلیئر ہیں ابھرتے ہوئے، تو ان کو بھی مواقع ملنے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو بلوچ قبائل کے جو لوگ ہیں، جو بلوچ لڑکے جو کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں موقع دینا چاہیے، تو بلوچستان سے 2 بلوچ کھلاڑیوں کو اسکواڈ کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوستو آخر میں ہم ایک اہم آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا جائے تو ٹیم میں 1 یا 2 جو تھے وہ غیر مسلم اقلیتی کھلاڑی کھیل رہے ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں تو دانش کنیریا ٹیم کا ریگولر حصہ ہوتے تھے، پھر محمد یوسف جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ غیر مسلم تھے تو یوسف یوحنا کے نام سے کھیلتے تھے، بعد میں اسلام قبول کر کے سن 2005 میں وہ محمد یوسف بن گئے، لیکن اس سے پہلے 5-6 سال تک، 8 سال تک بلکہ وہ قومی ٹیم میں یوسف یوحنا کے طور پر کھیلتے رہے۔ اس سے پیچھے 80 کی دہائی میں چلے جائیں تو انیل دلپت ایک وکٹ کیپر ہوتے تھے، پھر فیصل افضل کے نام سے بھی ایک کھلاڑی ہوتے تھے، کرسچن تھے، اور اس کے علاوہ اور پیچھے اگر جائیں تو انٹاؤ ڈی سوزا ہوتے تھے، پھر اور اگر آپ دیکھیں تو والس میتھائز ہوتے تھے، یہ میں اب 60s اور 70s کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس سے پیچھے اگر آپ دیکھے جائیں تو ڈنکن
शार्प होते थे, और भी इस तरह काफ़ी नाम थे जो 60s में 50s में 60 70 80s में तो काफ़ी जो गैर मुस्लिम खिलाड़ी थे वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होते थे। फिर 90s में थोड़ा ये रुझान कम हुआ, फिर एकदम से यूसुफ यूहन्ना और दानिश कनेरिया टीम का हिस्सा बने, लेकिन अब तो पिछले 15-16 साल से ये रिवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कौमी टीम तो दूर की बात, हमें PSL और लोकल डोमेस्टिक टीमों में भी कोई माइनॉरिटी का प्लेयर जो है वो नज़र ही नहीं आता। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान में बाकायदा अक़लियतें हमारी बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उनका बाकायदा हिस्सा है, हमारे वो बराबर के पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, जितने भी ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हैं पाकिस्तान की, वो क्रिकेट खेलती हैं, बहुत शौक़ से क्रिकेट खेलती हैं। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो क्रिकेट बहुत शौक़ से खेलते हैं, तो उन्हें मौके मिलने चाहिए और बाकायदा पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर उनका एक अक़लियत का, नॉन मुस्लिम का कोटा होना चाहिए। पूरे मुल्क में एक एसोसिएशन बनाई जाए नॉन मुस्लिम क्रिकेटर्स की, या एसोसिएशन ना बनाएं आप, वैसे आप उन खिलाड़ियों को नज़र में रखें तो एक खिलाड़ी नॉन मुस्लिम का, माइनॉरिटी कोटा का हर वक्त कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। देखिए, हम भारत की बात करते हैं जी, भारत में ये हुआ है, लेकिन अगर इंसाफ से देखा जाए तो भारत के 4 जो उनके मुसलमान खिलाड़ी टेस्ट की कप्तानी कर चुके हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि खेले कितने होंगे, कि अगर 4 मुसलमानों ने भारत के टेस्ट मैच में कप्तानी की है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खेला कितनों ने होगा। तो बेशुमार मुस्लिम खिलाड़ी खेलते हैं। अभी उनकी मौजूदा भारत की कौमी टीम में देखें तो मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, और अभी टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया सरफराज खान ने, और आविश खान IPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और कई खिलाड़ी हैं। पर मोहम्मद अजहरुद्दीन इतने अरसे तक भारत के कप्तान रहे, 3 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के कप्तानी की, सबसे ज़्यादा ये कप्तानी का रिकॉर्ड जो है वो मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास है। तो इस तरह पाकिस्तान को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुल मिला के 17 खिलाड़ी हो गए। अब 18वें खिलाड़ी की जहाँ तक बात है तो 18वें के लिए हम PCB के सामने एक ये तजवीज़ रखना चाहेंगे कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो, या जैसे टीम का स्टार हो, जैसे हर जनरेशन में एक स्टार प्लेयर होता है, तो वो इस जनरेशन में बाबर आजम है। तो बाबर आजम का ताल्लुक जिस मर्ज़ी शहर से है, बाबर आजम ताल्लुक जिस मर्ज़ी डोमिसाइल से है, उसे फरामोश कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान के स्टार हैं। तो बाबर आजम या जो भी अगर PCB सोचता है कि जो कप्तान होगा तो जो कैप्टन बनाया तो कैप्टन को उस कोटा से हटा दिया जाए। कैप्टन के अलावा देखा जाए कि बाकी 17 लोग जो हैं उनके लिए हमने एक मॉडल जिस तरह पेश किया तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो हमारी ये एक बहुत ही हम्बल सी रिक्वेस्ट थी, हमारी बहुत ही एक तजवीज़ थी जो हमने आपके सामने और PCB के सामने और पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने रख दी है। तो अब इस पे गौर करना, इस पे अमल करना ना करना सब आपके हाथ में है। तो हम दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को कम से कम ज़रूर देखा जाए, तहम्मुल मिजाजी से, ठंडे दिमाग से देखा जाए, सोच विचार की जाए, और अगर आपको बेहतर लगे, मुनासिब लगे तो उस पर अमल भी किया जाए। तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया होगा, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का ही भला होगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट का भला होगा तो हमें दिल से खुशी होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, यहीं पले बड़े, यहीं पैदा हुए, इसी टीम को बचपन से खेलते देखा, इसी टीम को सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक इसी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो हमारी बड़ी रिक्वेस्ट थी, जो हमने बड़ी दिली हमारी ख्वाहिश थी, तवील अरसे से हमें एक चीज़ तंग कर रही थी, वो आज हमने अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से आपके सामने पेश कर दी। कई ख्यालात ने हमें बेचैन किया हुआ था, हमने इस वीडियो के मीडियम के थ्रू आपके सामने अपने जज्बात रख दिए। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान खुंजरात पास से लेकर गवादर के साहिलों तक, और जिसे कहते हैं कि कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर से लेकर लाहौर के वाघा बॉर्डर से लेकर कराची के समंदर तक और चमन बॉर्डर तक, तमाम लड़के, तमाम पाकिस्तान क्रिकेट के मतवाले, तमाम बासलियत खिलाड़ी एक दिन ज़रूर एक टीम होकर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, और पाकिस्तान टीम से ये जो मखसूस शहरों की इजारादारी है ये ख़त्म होगी। बेशक हमारा ताल्लुक़ लाहौर से है, तो लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी सारी टीम लाहौर से होनी चाहिए, या अगर मेरा ताल्लुक़ कराची से है तो मैं ये कहूँ सारी टीम कराची से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान से टीम होनी चाहिए, चारों सूबों से, खैबर एजेंसी से, कैपिटल इस्लामाबाद से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से। तो ये जितनी 8 रियासतें, 8 यूनिट हैं पाकिस्तान के, तो ये 8 कोनों से जो है ना वो टीम मिलके टीम बनानी चाहिए। तो इस तरह पाकिस्तान का एक जो ये खूबसूरत गुलदस्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनेगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी जब हर इलाके का प्लेयर होगा और वो मेहनत करेगा, और एक अच्छी टीम देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी निकल कर सामने आएंगी। दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया, हमें पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी वीडियोस को पसंद करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।